हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हूँ। इससे पहले मैंने इसकी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ और 2 टॉपिक ख़त्म करने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मेरे चैनल पे है। आज मैं और ये जो मैं करा रही हूँ ये यूथ कंपटीशन के एग्ज़ाम पॉइंट से करा रही हूँ। तो मैंने प्रागैतिहासिक काल करा दिया है। आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं, जो एग्ज़ामों में आ चुके हैं, वो सारे फैक्ट्स इसमें इंक्लूड है। तो वो मैं आज कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास है। आप टॉपिक लिख लो। अगर आप पहला क्लास ले रहे हो तो मैं जब भी अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ, अगर आप देखो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो चलो सुन लो, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो आप एक नोटबुक पेन लेके मेरी क्लास अटेंड किया करो। और जो जो कुछ, जिस इसमें तो सारा फैक्ट याद करने वाला ही है, तो इसमें से कुछ कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, वो नोट डाउन कर लेना। और 2-3 बार मेरी वीडियो सुनना तो आपको याद हो जाएगा। और फिर मैं इससे रिलेटेड जब एमसीक्यू कराऊंगी तो आपको ध्यान में आएगा, अच्छा उसका ये था। और जो चीज़ आपको बार बार करने से भी याद नहीं हो रहा तो उसको नोट डाउन कर लो और फिर उसको मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कास्युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लिखित प्रमाण तो है, बट वो अभी हम लोग अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए, उसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल वो होता है जिसका लिखित प्रमाण है और जिसे हम पढ़ भी चुके हैं। जैसे अभिलेख, शिलालेख जो भी मिलते हैं उसमें कुछ कुछ लिखा होता है जिसे हम पढ़ चुके, इसलिए उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 13 वर्ग किलोमीटर। रेडियो कार्बन 14 द्वारा संश्लेषित सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी ईसा पूर्व। ठीक है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त असंशोधित कार्बन 14 के आधार पर देखो जो हड़प्पा सभ्यता भी है वो 3 भाग में, प्रारंभिक हड़प्पा, नगरीय हड़प्पा और उत्तरी हड़प्पा। तो प्रारंभिक हड़प्पा 3200 से 2600 ईसा पूर्व, नगरीय हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्ययुगीन तथा अदैतिहासिक। कांस्ययुगीन मानी जाती है और अदैतिहासिक। अब ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है, इसके पूरब में कौन है? सबसे पूरब में हड़प्पा, सब उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है? तो मैं आज क्लास के दौरान ही आपको याद करा दूंगी। देखो, इसके उत्तर में है आलमगीरपुर, जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास है। पूरब मतलब इस हड़प्पा के पूरब में कौन है? आलमगीरपुर, जो कहाँ पे? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। इसके और हड़प्पा के उत्तर में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग में कौन सा है? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर पश्चिम में क्या? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ? मकरान तट के पास। अगला है पश्चिम में कौन सा है? दक्षिण में है दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो आपको पता चल गया। पूरब में आप आंखें बंद करो, मैं बताती हूँ फिर से, आपको याद है। पूरब में कौन है? आलमगीरपुर। उत्तर में कौन है? मांडा, जो कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में कौन है? दैमाबाद, जो कहाँ भी वर्तमान महाराष्ट्र में। और पश्चिम में कौन है? सुतकांगेडोर। ठीक है। अब ये विभिन्न जो ऐतिहासिक कार थे वो जो खनन के बाद जो कार्य बताए हैं वो है। ऐसे ये तो पूछा नहीं जाएगा, पर आप एक बार इसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं। सैंधव स्थल की खोज एवं नगरीय नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में? 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा?
राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ था? चार्ल्स मैसन के 1826 में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो थे ए कनिंघम। ठीक है। पूर्व विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने शताब्दियों तक जीवित रही? 6 शताब्दी तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा है? देखो ये देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं आपको स्टुअर्ट्स पिगट। स्टुअर्ट्स पिगट। मोहनजोदड़ो किस एक और नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। ये भी पूछता है क्वेश्चन में। मोहनजोदड़ो के किले एवं शहरों की सबसे चौड़ी सड़क 7 एवं 11 मीटर थी। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी है? सिंधु सभ्यता नगरीय है, ये तो पता ही। सिंधु सभ्यता नगरीय है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल की हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या? मृत भांड। मैंने इससे पहले की क्लास में विभिन्न टाइम में किस टाइप के मृत भांड हुए थे वो मैंने आपको बताया है। देखो अब विशेष तत्व क्या है? सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। किस किस तरीके से भिन्न थी? क्योंकि इसके पास नगरीय सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसमें लोहा एवं रक्षा प्रस्तों का अभाव था। देखो लोहा का जब खोज हुआ ना वो आपको उत्तर वैदिक काल में हुआ है। सिंधु सभ्यता किस स्थान को पतन नगर, पतन नगर बोलो यहाँ जहाँ पे वो पतन नगर क्या होता है? जहाँ समुद्र हो। तो लोथल, जहाँ से व्यापार व्यवसाय यहाँ होता था। दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ पे है? पंजाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी, जो कहाँ पे है? हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ? घग्गर और हकरार। हाकरा से। आगे है हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किले बंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? प्राक हड़प्पा काल की। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवर नदी में विकसित सैंधव सभ्यता क्या थी? दैमाबाद। दैमाबाद है ना अभी महाराष्ट्र में। देखो दैमाबाद किस नदी पे है? प्रवरा नदी। देखो जो अभी गोदावरी नदी वहां वो प्रवरा नदी तभी कहलाती थी। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखो प्राक सिंधु और सिंधु सभ्यता के बनवाली और कालीबंगा से। मेसोपोटामिया अभिलेखों में उल्लेखित मेलुहा की पहचान किससे हुई थी? सिंधु क्षेत्र से। ये भी क्वेश्चन पूछता है। हड़प्पा स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर की ओर अंकित करता है किस नदी तट पर है? चिनाब नदी। वो तो एक पूरी वो बनी होगी, किस किस नदी पे कौन सा है वो मैं लिखा दूंगी आपको, क्योंकि वो पूछता है। ठीक है। देखो अब है चिनाब। हड़प्पी संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर में घिरे थे? ये भी क्वेश्चन पूछता। कालीबंगा। सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण। नालियां तो वहां की बहुत ही सुव्यवस्थित थी, बहुत ही वेल डेवलप्ड नालियां थी। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल है देसलपुर, सुरकोटरा एवं धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? कादिर द्वीप पर। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल
रोजदी, रंगपुर और लोथल। देखो अब ये तो याद रखो, खंभात, देखो ये तीनों गुजरात खंभात क्षेत्र में है। कौन सा? रोजदी, रंगपुर। देखो अब मैं एक कंफ्यूजन दूर करती हूँ। देखो रंगपुर समझ लो गुजरात वाले बहुत रंगीले होते हैं, गरबा वरबा करते हैं। रंगपुर गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, और रोपर है पंजाब में। पंजाब वाले क्या है, बहुत अनाज रोपते हैं, इसलिए रोपर। आप देखो रंगपुर और रोपर में कंफ्यूजन हो कि रोपर कहाँ पे रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर है आपका गुजरात में और रोपर है पंजाब में। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? गुजरात में। ठीक है, कब हो रहा? स्वतंत्रता के उपरांत। ठीक है, वह कौन सा हड़प्पा पुरास्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? सुतघई और मुंडी का गाक। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल है डाबरकोट, सुतकांको, सुतकांगेडोर। ये कहाँ पे? बलूचिस्तान में। ये भी पूछा कौन कौन, ये आप लाइन से लिख दो। बलूचिस्तान में ये हो गया आपका, खंभात या गुजरात के क्षेत्र में कौन कौन सा हो गया। अब सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या? ये तो आप लोग को पता भी होगी, तो बचपन से हम लोग पढ़े हुए हैं। विशाल स्नानागार, मतलब विशाल अन्नागार, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल है, तो मोहनजोदड़ो, चाहंदरो, कोटजी। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल। अब देखो ये अलग अलग, जैसे सिंधु क्षेत्र में ये सब है, और ये उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, तो हम पहले ही पूछे थे, सोथी, हुलास जो सहारनपुर के पास है। ये उत्तर प्रदेश वालों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भाई। हड़प्पा सभ्यता के, मतलब बाकी लोग भी याद रखना, बट जिस स्टेट से होता उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बोले ना। क्वेश्चन बहुत कुछ अलग नहीं रहता, लेकिन मतलब जिस स्टेट का होता है उसके बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। किस आरंभिक हड़प्पाई स्थल में दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए? कोटदीजी से। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है। देखो हड़प्पा में क्या, उत्तर से दक्षिण। देखो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से यानी ऊपर से लेके नीचे। हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ठीक है, लोथल नीचे आ जाएगा, हड़प्पा ऊपर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया गया है? चाहुंद्रो से। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? परिवर्तित हड़प्पीय संस्कृति। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो हड़प्पा संस्कृति का उदय क्या हो? उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, आगे आगे सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता। अब उसके नगरों की क्या क्या विशेषता है? नगर नियोजन ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। ठीक है, एक दूसरे को, हाँ ये बिल्कुल याद रखना, ये सब ना। देखो नगर ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। हड़प्पा, बनवाली एवं चाहुंद्रो के नगर की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। आगे है, पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल की खोजने वाला विद्वान कौन था? मोहम्मद रफीक मुगल। ठीक है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर। और इसकी खोज क्या की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है, देखो यज्ञ बहुत हो रहा है वहाँ, राम मंदिर का वो निर्माण हो रहा है, तो यज्ञ बहुत हो रहा है वहाँ पे। तो ये कहाँ? आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो उससे रिलेट करके याद रखना, यज्ञ बहुत हो रहा है वहाँ पे। तो आलमगीर का कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा, 1950 में। हड़प्पी संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या आ रही है? तो पता है हमें। सैंधव स्थल आलमगीरपुर मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के बाएं तट पर। ठीक, किस
अब ये भी पता चल गया हिंडन नदी के किनारे है। कौन किए थे? यज्ञ बहुत हो रहा है वहां पे, तो यज्ञ दशर्मा। आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। किस हड़प्पीय स्थल से चिनाई के कार्यों में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया? धौलावीरा में। सैंधव सभ्यता की किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण है? धौलावीरा से। देखो अब ऐसा करो ना, जैसे धौलावीरा से संबंधित जो जो थी, तुम ना जितने मेन मेन शहर है वो हड़प्पा के, उस शहर का नाम लिख लो, ठीक है? और फिर उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो लिखते जाओ। और जब हम क्वेश्चन भी करेंगे तब भी कुछ चीजें तो नहीं आएंगी ही, डेफिनेटली आएंगी, तो उसको उसमें नोट डाउन करना। फिर सैंधव सभ्यता किस स्थल के मध्य नगर? धौलावीरा। सैंधव सभ्यता में किस स्थल गोदीबारी का साक्ष्य है? लोथल। सैंधव स्थल चहुंद्रों के उत्खनन का कार्य को निर्देशन किस विद्वान ने किया था? E.J.H. मोकेन ने। राजस्थान के कालीबंगा तथा हरियाणा के बनवाली हड़प्पी पूर्व अवस्था को कहते हैं चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक हमने पिछले क्लास में ताम्रप्रासनिक को बोलते हैं क्या? पूर्व, ये पूर्व हड़प्पीय पूर्व अवस्था को कहते हैं। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी पे? जिसको ऐसे हरा हरा याद रखो, हरा हरा। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मासी। हरा मतलब हड़प्पा और रा मतलब रावी। हरा हरा मतलब हड़प्पा और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन पूछता, कौन दुर्गीकृत नहीं है? चाहुंदरो। चाहुंदरो। कितने हैं? अभी तो है इसमें ना। चलो ये वाला हम कर लेते हैं पूरा। अब है प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मोहरे एवं लिपियां। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया। सेलखरी, सेलखरी से मिट्टी से बने सेलखरी पर ये भी पूछता, सेलखरी से बहुत सारी मतलब मुद्राएं। सिंधु सभ्यता की मोहर पर किस पशु का अंकन? गाय नहीं है, देखो नहीं है पूछा ना, देखो गाय और घोड़े का नहीं है, गाय और घोड़े का नहीं है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर टेराकोटा की कलाकृति पर किन पशुओं का अंकन है? देखो ये वाले याद कर लो, मैं याद ही करा देती हूँ। देखो हाथी, गेंडा, हिरण, बाघ, भेड़। कौन से हैं? हाथी है, गेंडा है, हिरण है, बाघ है, भेड़ है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म करके कर लो, हा ही बा भे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत क्या है? मोहरे। सिंधु सभ्यता किस धातु की जानकारी मिलती है? तांबा। सैंधव सभ्यता किस स्थल से हड़प्पी लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों पर लिखे हुए एक अभिलेख बोर्ड प्राप्त हो? ये धौलावीरा में। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। टिल देन बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय।